दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अमेरिकी निवेशक, अमेरिकी बिजनेसमैन ने एक इल्जाम क्या लगाया, पूरा भारतीय जनता पार्टी का जितना आला कमान है वो जवाब देने पर उतर आया है। दर्शकों, मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको गुजरात इलेक्शन में लेकर जाना चाहता हूं। अंजना ओम कश्यप आज तक की जबरदस्त पत्रकार हैं, आपको मालूम है। जब गुजरात में इलेक्शन चल रहे थे दर्शकों, हुआ यूं, मंदिरों से उतरते हुए अंजना ओम कश्यप ने एक बात कही। वो क्या था? वो बात ये थी दर्शकों कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश। मोदी जी के बारे में विपक्ष के नेताओं ने 10 साल, 15 साल, 5 साल पहले जो बातें कही थी वो सारी की सारी उकेर कर रख दी गई और बताया इस तरह से गया कि मोदी जी पर कैसे कैसे हमले हो रहे हैं। इलेक्शन तो थे 2022 में गुजरात विधानसभा में, लेकिन बातें कौन सी निकल कर आ रही थी जो 2010 में, 2012 में, 2014 में कही गई है। वजह क्या है? ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के नेता किस तरह से हमलावर हैं। अब खबर में बताने जा रहा हूं कि अमेरिकी के अरबपति ने मोदी जी के बारे में कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आ गए और राहुल गांधी से भी उसको जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर विदेश में बैठा कोई व्यक्ति कुछ कहता, उसके खिलाफ हम भी खड़े होंगे, क्योंकि सबके ही प्रधानमंत्री हैं। लेकिन होता यूं है कि जैसे ही कोई आदमी किसी भी प्रकार की आलोचना कर दे, फौरन के फौरन सारे आला कमान और जितने भी अंधभक्त हैं वो इस मुहिम में लग जाते हैं कि देखिए मोदी जी कितने इनोसेंट हैं और पूरी दुनिया उन पर हमला कर रही है। लिहाजा अब हमें सबको मोदी जी के साथ खड़े हो जाना चाहिए। आप देखें दर्शकों, खबर में दिखाता हूं आपको। स्मृति ईरानी बोली, मोदी को बदनाम करने विदेशी फंडिंग हो रही है। अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस के बयान पर कहा यह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। दर्शकों, मैं आपको पहले यह दिखाना चाहता हूं कि अमेरिकी बिलियनियर ने कहा क्या था। मोदी कमजोर होंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बोलते हुए अमेरिका अरबपति जॉर्ज सोरोस ने कहा कि भारत कुवैत का मेंबर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान भी उसके साथ हैं। इसके बावजूद भारत रूस से बड़े डिस्काउंट पर तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है। आप जानते हैं दर्शकों कि हमने अमेरिका की सुनी नहीं थी इस बारे में। हम रूस से यूक्रेन युद्ध के दौरान सस्ता तेल खरीदते रहे, हम अमेरिका की मानेंगे क्यों? इसके मानने के लिए तो पाकिस्तान काफी है। वहां की तेल की कीमतें भी अमेरिका तय करता है लगभग। आगे कहा सोरेस ने कि स्टॉक मार्केट में अडानी के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। मोदी को इस पर जवाब देना होगा, जिससे सरकार पर उनकी पकड़ कमजोर होगी। मैं अनाड़ी हो सकता हूं, लेकिन मैं भारत में फिर से लोकतंत्र के आने की उम्मीद कर रहा हूं। सोरेन के बयान के अहम हिस्से इस ग्राफिक में पढ़िए। अलग छोड़ दीजिए, 370 पर भी बोले हैं, पीएम की आलोचना करने वाले, ये अलग बात है। ये तो है बयान। अब इसमें स्मृति ईरानी ने क्या कहा है वो देखिएगा दर्शकों। स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी पर हमला करना जॉर्ज का एजेंडा। स्मृति ने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरेस ने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों को की नहीं, उनके हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा एक विदेशी ताकत ने ऐसा ऐलान किया है, वो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे और पीएम मोदी को हमले के सेंटर में रखेंगे। हर भारतीय को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए दर्शकों, सोरोस की अगर बात है तो पूरा भारत एक साथ खड़ा है। लेकिन जब विदेशी को छोड़ दीजिए, जब हमारे विपक्षी लोग सवाल उठाते हैं कि अडानी पे 2 शब्द बोलिए, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी पे 2 शब्द बोले? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सांप सा सूंघ गया अडानी के मामले में। हिंडनबर्ग जब आई है और तमाम इस तरह की चीजों को अब ये इकट्ठा करके ये कहना शुरू कर देंगे देखिए मोदी जी पर हमला है। जाहिर सी बात है दर्शकों, जब दुनिया एक तरफ आके मोदी जी पर हमला करेगी कागजों पर, तो भारतीयों का क्या रोल बनता है? ये विक्टिम कार्ड खेलने की बार बार कोशिश की जाती है। अब मैं एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये राहुल गांधी की तस्वीर है, जिसको आधा जोड़ दिया गया सोरोस के साथ। अब इससे क्या मतलब है? अगर बाहर का बैठा कोई विदेशी आदमी मोदी जी की भर्त्सना करता है, मोदी जी के बारे में कुछ कहता है, तो उसे राहुल गांधी से जोड़ दिया जाएगा। विपक्ष का हर नेता इसका मतलब सोरोस का खाला का बेटा हो गया। हम अपने प्रधानमंत्री की इतनी रक्षा करने में सक्षम है जितना होना चाहिए, लेकिन क्या इंटरनल मामलों में सवाल भी ना उठे? मैंने आपको वो जो गुजरात की मिसाल सुनाई दर्शकों, वो इसी वजह से कि तमाम गोदी मीडिया के एंकर मोदी जी के उन बयानों को लेकर सामने आ गए जो विपक्षियों ने दिए थे।
मोदी जी के खिलाफ, चाय वाला, ये वाला, वो सब तरह के। इससे क्या होता है कि एक पर्सनैलिटी को इनोसेंट बना दिया जाता है कि देखिए तमाम लोग मिलकर के मोदी जी पर हमला कर रहे हैं। यही जो कार्ड है खेला जा रहा है। अब मैं दर्शकों एक गोदी मीडिया का जो एंकर है उसके बारे में कुछ चीज दिखाना आया हूं। अभी परसों की ही बात है जब अमेरिका का एक दूसरा बंदा हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी बात कहता है तो ये उसको रिट्वीट करते हैं, ट्वीट भी करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अमन चोपड़ा नाम का ये गोदी मीडिया का एंकर है, इसके पीछे राजस्थान पुलिस लगी थी, आपको याद होगा। जो घटना हुई थी उसको बाद में बता दिया गया था, पहले ऐलान कर दिया गया था। इसकी पत्रकारिता ऐसी है। वैधानिक चेतावनी, भारतीय अर्थव्यवस्था के जहाज को जबरदस्ती डुबाने का सपना पाले लोग इन्हें ना सुने, बुरा लग सकता है। अमेरिका के सबसे बड़े निवेशक ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के फाउंडर रे डालियो, इन्होंने कहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो बड़ी बूम करने वाली है। इसको सबने फौरन ट्वीट करना शुरू कर दिया। अमेरिका का एक आदमी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सरकार के बारे में अच्छी बात कहता है, सबका फर्ज बन जाता है ट्विटर पर, टीवी पर उसका हंगामा करना। आप देखिए अमन चोपड़ा ने लिखा, अब जैसे ही सोरोस ने कोई बात कही तो क्या लिखता है, ऐसे ही मुट्ठी पर अंग्रेजों ने भारत पर सालों राज नहीं किया, उस विदेशी से तो ज्यादा खतरनाक यहां के भारत विरोधी एनजीओज हैं जो भारत के लोकतंत्र की सुपारी और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए इसे फंडिंग ले रहे हैं। अब दर्शकों बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस पार्टी को फंड मिलता है इसका तो अंदाजा आप खुद कर लें। लेकिन मैं आपको इस एंकर की बात बताना चाहता था कि जैसे ही एक अमेरिका के अरबपति ने मोदी जी पर आरोप लगाया, फौरन मान से बाहर निकल आए। लेकिन वहीं अमेरिका का एक बिलियनियर दूसरा तारीफ करता है तो उसके बारे में भी बताने शुरू कर देते हैं। क्या लिखता है, अमेरिका कारोबारी जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे, सभी हिंदुस्तानियों को इन विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ऐसा नहीं कहा है उसने कि गिरा देंगे और मार देंगे, ऐसा नहीं कहा है। उसने कहा कि लोकतंत्र के जो यहां पर किसी भी प्रकार का जो दमन हो रहा है उसके कारक मोदी जी हैं, ये बात उसने कही है। दुनिया के दूसरे इंडेक्सेस भी इस बात को कहते हैं। तो दर्शकों एक बात तो यह है कि मोदी जी को इनोसेंट बता के ये विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हर किसी की, एक हर्षवर्धन करके है एक पत्रकार, इसके बारे में दिखा दूं, ये भी यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। संजय शर्मा एक राइटर हैं, वो रिपोर्टर हैं, उनके चैनल पर आकर बोलता है यही हर्ष नाम का व्यक्ति कि मैं पैसे लेके टीवी पर बोलता हूं। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि ये पाठ पढ़ाएंगे, ये लोग बताएंगे कि किसको आलोचना सही है, किसकी आलोचना गलत है। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस चीज को खेलने पर आ गए और राहुल गांधी के साथ भी और कांग्रेस आई के साथ भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है। हम सब भारतीय होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री पर कोई भी बंदा बाहर से हमला करता है उसके साथ हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अंदर के लोगों की तो बात सुनिए। अडानी पर इतना बड़ा हंगामा हुआ है, उसके बारे में तो जो जवाब दे दीजिए। 10 लाख 11 लाख करोड़ रुपया लगभग सुहा हो गया शेयर मार्केट का। हम 5वें नंबर से फिसलकर बाहर चले गए हैं शेयर मार्केट के मामले में, कह रहा हूं मैं आपसे। उसके बारे में कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन यह मुद्दा मिल गया है, अब ट्विटर पर और टीवी पर देख लीजिएगा, हंगामा कर देंगे मोदी पक्ष में, तमाम दुनिया की ताकत लग गई। अरे हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं आपके बकौल। आप एक तरफ तो कहते हैं कि दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, दूसरी तरफ एक अरबपति ने आकर कहना शुरू कर दिया ऐसे आप जो है इसकी मुहिम चला देंगे। आपको याद होगा गुजरात में अहमद पटेल का नाम पे भी पाकिस्तान का नाम से इलेक्शन जब हुआ था राज्यसभा का, तब भी मुहिम चलाई गई थी कि पाकिस्तान में पटाखे बज जाएंगे। अरे पाकिस्तान तो खुद रोटियों के लिए परेशान है भाई। तो दर्शकों हर एक बात को मोड़ कर लेकर चले जाना, राहुल गांधी कांग्रेस से जोड़ देना, सोनिया गांधी से जोड़ देना और भारत की अस्मिता का सवाल बना देना, यह इस गोदी मीडिया का काम है। आपको दर्शकों खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।